आज के हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के मानचित्र भरने वाले सभी प्रश्न को पढ़ने वाले। फ्रेंड, अगर आप लास्ट तक रुककर वीडियो को देख लेते हो तो ये मेरा दावा है भैया 100% गारंटी है कि यहीं से सारा प्रश्न आएगा। और मैं आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं बताऊंगा, मैं आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं कराऊंगा, और मैं जितना सारा प्रश्न बताऊंगा इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को तभी लाइक करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो पहला जो प्रश्न करा कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है ना, ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखो, अगर आप सब ना लास्ट तक वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हो तो आपको ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको मैं ना 11 प्रश्न बताऊंगा और उन्हीं प्रश्न को आपको बार बार पढ़ना, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न कह रहा कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये भैया हमारा जो आंसर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है कलकत्ता लिखा रहता है, कहीं कहीं कोलकाता, ठीक है। तो आप भैया दोनों लिख सकते हो, मतलब दोनों में से दोनों को नहीं, बस एक लिखना, ठीक है। चाहे आप कोलकाता कर लेना, चाहे आप कलकत्ता कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा कह रहा है कि इस बार हमारा कह रहा है कि 1927 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। अगर 1920 में कहे तो आप कोलकाता लगाओगे, अगर 1927 में कहे तो मद्रास लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा तीसरा जो प्रश्न कह रहा कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो कहां पर हुआ था भैया? लाहौर में हुआ था। तो आप इसको भी याद कर लोगे, ठीक है। देखो फ्रेंड, मैं जितना सारा प्रश्न बताऊंगा ना, ये जितने सारे प्रश्न हर साल पूछे जाते प्रश्न, ठीक है। मतलब मैंने इन प्रश्नों को ना बहुत ही मेहनत से लिखा है, ठीक है। आप देखेंगे इतने सारे प्रश्न में लिखा भैया, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए आपको अच्छी तरह से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर देखते हो तो आपका इससे बहुत ही फायदा होगा और आपका 10 अंक पक्का रखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे का प्रश्न कह रहा कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो हमारा 1929 वाला जो अधिवेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को अच्छी तरह से सारे प्रश्न को कर लेना, ठीक है। अगर आप इन सभी को याद नहीं कर पाते हो, बट ये जो मैं अधिवेशन बता रहा हूँ कि वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये लाहौर में, आप इसको ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है। एक हमारा दिसंबर वाला और सितंबर वाला, और ये हमारा 1929 में लाहौर वाला, आप इसको ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहां पर हुआ था भैया? नागपुर में हुआ था, ठीक है। आप इसको भी अच्छी तरह से याद रख लेना है। अब यहाँ पर देखो आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। देखो मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बस 10 से 11 कराऊंगा और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हो। अब यहाँ पर कह रहा है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न जो कि हमारा डांडी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो आगे का प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहाँ 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था या स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आपको भी इसको बताना है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से ना देखो हमारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये हमारा विकल्प में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1930 में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो आपको मैप में दर्शाना है वह स्थान क्या, तो हम देख लेते। तो ये भी हमारा डांडी हो जाएगा, आप इसको भी अच्छी तरह से ध्यान रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे का प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित थी। ये जो हमारा प्रश्न अभी ना 2024 में पूछा गया प्रश्न, और ये ना हमारा 3 सेट में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। तो आपको इसको अच्छी तरह से जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो हमारा प्रयागराज हो जाएगा, आपको भी इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।
अब यहाँ पर देखो आगे का प्रश्न कह रहा है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है। कॉफ़ी का और एक हमारा चाय का, ये 100% आता है, ठीक है। आप इसको ज़रूर तैयार कर लोगे, चाय वाला और कॉफ़ी वाला ये 100% पूछता है। तो इसलिए भैया आप सभी को अच्छी तरह से सारे प्रश्न तैयार कर लेना, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो हमारा कर्नाटक हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की एक नदी का नाम लिखना, ठीक है। दक्षिण भारत की एक नदी का नाम लिखना, आपसे नदी भी पूछ सकता और यही तैयार कर लेना और यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना भैया ये भी, ठीक है। तुंगभद्रा हो जाएगा, जो कि आपको इसको अच्छी तरह से देख लेना है। अब यहाँ पर देखो करा कि हमारा सलाल बांध किस नदी पर है, ठीक है। सलाल जो बांध है किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर। ये हमारे विकल्प में भी पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर हमारा भैया लास्ट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखो चाय उत्पादक राज्य, तो आपको इसको कमेंट करके बताना कि हमारा कौन सा राज्य है, ठीक है। बहुत सारे राज्य हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। अगर आप इस सबका PDF चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं आप सभी को इसका PDF भी दे दूँगा।